और थैंक मैं अपलाइन डॉक्टर अजय अचन सर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं अपना आज का सेशन ले सकूं। और आज हम कुछ सीखेंगे, कुछ अलग सीखेंगे थोड़ा सा। लूंगी एलडीबी सेशन प्रोडक्ट के ऊपर ही लूंगी, मल्टीविटामिन के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा आज हम और कुछ ऐसी चीजों को भी हम देखेंगे जो बेसिक है प्रोडक्ट्स के विषय में ही, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि ये इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं। और मैं आज सवाल भी पूछूंगी प्लीज। मेरे अपलायंस भी हैं यहाँ पर, उमेश सर भी हैं, मेरे अपलाइन अजय सर हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, केपीएस यादव सर हैं। दे आर ऑल वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो अगर कोई मुझसे गलती भी हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे लगा कि ये हमें मालूम होना चाहिए। और ये हमारी रेंज है, प्रोडक्ट की रेंज है ये हमारी। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा कहते हैं झलक है, लेकिन इसके अलावा 1350 प्रोडक्ट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और हम सभी जानते हैं ये सभी प्रोडक्ट्स के विषय में, चाहे वो ओपीसी प्लस हो, या फिर जिमनेमा हो, या फिर स्पाइरुलिना है, या थी पॉली है। हर एक के विषय में हमें मालूम है कि ये किस चीज में दिया जाता है। लेकिन कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छा सेशन चल रहा था इवनिंग में, लेकिन मैं उसमें जुड़ती नहीं थी, लेकिन उसके लीडर्स मेरे पास में मैसेज करते थे कि मैम इसका क्या मतलब है, ये बता दीजिए। तो उससे क्या हुआ, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ पैनल पे, तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि उनको भी बताती गई और खुद भी सीखती चली गई, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया था। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का पैनल है। और आई एम स्टिल जीरो। मैं सीख रही हूँ इस पैनल पे अपने अपलाइन से। अभी तो बहुत सारी चीजें मुझे पता ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक मुझसे होती हैं, और जिसमें सबसे बड़ा आलस है। तो लेकिन हम लोग को क्या है, यहाँ पे एक प्रोसीजर है, सीखना है, बस रुकना नहीं है। तो वो भी मैं कर रही हूँ, सीखती जा रही हूँ और धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। तो जो आज का मेरा टॉपिक है, जो प्रोडक्ट है, वो है मल्टीविटामिन। और जब हम बात करते हैं मल्टीविटामिन की, तो एक ऐसा प्रोडक्ट सामने आता है जो कि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। और अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, तो वो हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी कमजोर होने लगती है, वीक होने लगती है। और उसी के साथ साथ विटामिन्स की भी कमी हो जाती है, क्योंकि पोषक तत्व बॉडी के अंदर नहीं है। और ये वो प्रोडक्ट है जिसके विषय में हम आज बात करेंगे, मल्टीविटामिन। और हम सभी इससे वाकिफ हैं, बहुत ही फेमिलियर प्रोडक्ट है, हर घर की नीड है। और मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारी टीम में, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो मल्टीविटामिन के विषय में ना जानता हो। एक ऐसा प्रोडक्ट जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, मल्टीविटामिन विटामिन से, मिनरल से भरा हुआ है। और इसके विषय में हमें जानना है। पर इसमें जाने से पहले कुछ चीजें हम और देखेंगे। और मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे करूंगी। और ये एक लीडर हैं जो कि बहुत बार मुझसे मतलब पूछते हैं कि मैम ये इसका क्या मतलब है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं भी सीख रही हूँ, और हम सब ऐसे ही सीखते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें नहीं मालूम होता कितनी बार कि उसमें क्या क्या केमिकल्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और क्या क्या चीज इसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और उसमें से एक ऐसा ही सॉल्ट है जिसे हम कहते हैं मिथाइल पैराबिन। तो ये मैं जानना चाहती हूँ, अगर मेरी वॉइस आप सब सुन रहे हैं, कितने लीडर्स को मालूम है कि मिथाइल पैराबिन कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है।
जितने भी लीडर्स हैं मुझे सुन रहे होंगे। हम हर दिन मरीजों को रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स। तो उनको रिकमेंड करने से पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में क्या चीज है और कौन सी नहीं है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा सवाल है कि ये एक केमिकल है, एक इंग्रेडिएंट है मिथाइल पैराबिन। इसकी डीप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग, कितने लीडर्स जानते हैं कि ये कौन से प्रोडक्ट में पाया जाता है बिना अभी चेक करे। क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। मैं इसका फिर बताऊंगी भी कि किस चीज में होता है। और खैर, अभी किसी का भी आवाज नहीं आई, मुझे किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। प्लीज अपना स्पीकर ऑन करके आप मुझे बता सकते हैं, जिसको भी मालूम हो। अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं। तो जैसा आप यहाँ देख भी रहे हैं, ये मैंने उनको रिप्लाई दिया था, ये जो मिथाइल पैराबीन है, ये कई टाइप से होता है। इसकी 5-6 फॉर्म्स हैं, पर इज अ टाइप ऑफ मैंने केमिकल। मैंने हैंड रेस किया लेकिन आपने उसको देखा नहीं। सर वो स्क्रीन अच्छा ऑन है ना, अच्छा, तो सर ओके मैं ओके। हैंड रेस नहीं नो देख इश्यूज। पाऊंगी। इसलिए सर मैंने उस पर एक्चुअली बोला सर। मिथाइल मिथाइल पैराबेन जो है ये एक प्रिजर्वेटिव है जो आमतौर से सभी चीजों में ज्यादातर यूज किया जाता है। जी जी सर। जी हाँ। खाने को प्रिजर्व तो करने के लिए ये कॉस्मेटिक्स में भी, फर्मा और मेडिकेशन में भी इसका जी बिल्कुल इस्तेमाल। बिल्कुल। तो थैंक अभी अभी साइंटिस्ट ने कुछ सर्च किया है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये पहले, ये हर एक कॉमन जो प्रोडक्ट, स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका जो है यूज किया जाता है पैराबिन का। जैसे फेस वॉश हो गया, लोशंस हो गए, मॉइस्चराइजर्स हो गए, उसमें इसका यूज किया जाता है, जिससे उसमें वो खराब ना हो, फंगल ना आए। इसका यूज इसलिए किया जाता है। लेकिन अभी इस पे जब और ज्यादा सर्च किया गया है, तो कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि इसका जो ये जो केमिकल है, ये एक तरह का स्किन कैंसर भी बनाता है। तो इसलिए ज्यादातर प्रोडक्ट आजकल क्या आ रहे हैं, वो पैराबिन फ्री आ रहे हैं। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें पैराबिन है? तो आंसर है नो, दे आर ऑल पैराबिन फ्री। आप देख सकते हैं हमारा कैपिलियस शैम्पू, हमारा फेस वॉश, उन सब पे लिखा हुआ है पैराबिन फ्री, वहां पे साइन बना हुआ है। और मैं इसका आपको दिखा देती हूँ, एक वीडियो भी है मेरे पास में। तो ये पूरा ही पैराबिन, ये 4 5 फॉर्म्स होती हैं पैराबिन की। तो ये जिसमें है मिथाइल पैराबिन, इसो प्रोफाइल, एंड इसो ब्यूटेबली, एंड बहुत सारे इसमें हैं, लेकिन मैं जो बता रही हूँ आपको, वो मेन जो चीज है वो यहाँ है। ये हमारा फेस वॉश है, और यहाँ ये लिखा हुआ है पैराबिन फ्री। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें, तो उसमें ये पैराबिन फ्री है। आप चेक कर सकते हैं, जब आप इस सेशन के बाद में देखिएगा। ये हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि मरीज जब आता है उसे नहीं पता। सब मरीज एक से नहीं होते हैं, बहुत कुछ ऐसे भी मरीज आते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं। और अगर वो आपसे सवाल कर लेते हैं, तो लीडर्स हमें वहां पर चुप नहीं रहना है। तो हमें अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना एक्सीलेंट है कि उसमें पहले से ही कंपनी ने ध्यान रखा है कि आज ट्रेड में क्या चीज है और क्या नहीं है। और उनको मालूम है कि अभी पैराबिन का यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे कैंसर्स के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस वजह से पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे हैं, चाहे फिर वो हमारी एंटी एजिंग क्रीम हो, हमारा शैम्पू हो, और हमारा हमारा जो प्रोडक्ट है फेस वॉश वो हो, और भी ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं।
तो ये हमें ही छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और ऐसे ही हम लोग को पता, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज माफ कीजिएगा, पर ये सीखने का पैनल है, इसलिए मुझे लगा कि हमें ये बताना चाहिए। तो सिर्फ यही पता नहीं होना चाहिए कि ये अ, नसों को खोलता है या ये करता नहीं, तो उस बॉटल पे जो लिखा हुआ है उसको हमने कभी क्या पढ़ के देखा है कि इसमें ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, उसका क्या मतलब है, वो हमें जरूर मालूम होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से ऐसे सवाल और जवाब होते हैं। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि ऐसा एक सेशन चलाया जाए हफ्ते में या महीने में, जिसमें हम सब इन चीजों को भी मिलके सीख सकें। तो ये चीजें बहुत ही आवश्यक हैं, हर एक लीडर को मालूम होना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्मिना लिया टुबेलिया, तो ये कौन से प्रोडक्ट में है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ओपीसी प्लस के अंदर ये पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्टेज और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें मालूम ही नहीं है कि अच्छा ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर है। फिर अब हम बात कर रहे थे मल्टीविटामिन की। तो मल्टीविटामिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि अभी हमने शेयर भी किया था, कि इसकी जो आवश्यकता है आज के समय में हर एक व्यक्ति को है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, जवान हो या फिर बुजुर्ग, इसकी नीड हर एक को है। और क्यों नीड है, वो हम देख सकते हैं, क्योंकि जो हम खान पान ले रहे हैं, जो हवा, पानी या फ्रूट्स, जो भी हम कुछ खा रहे हैं, वो सभी कुछ क्या है, केमिकल युक्त है, मिलावटी आ रही हैं चीजें। और वो जो पोषक तत्व हमें चाहिए वो पूर्ति नहीं हो पा रही उन चीजों के द्वारा। और इसी वजह से हमारे शरीर में बहुत तरह की समस्याएं होने लगती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, जैसा आप यहाँ देख भी रहे हैं, वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, दांतों से, मसूड़ों से खून आने लगता है, जैसे हम कहते हैं ब्लीडिंग गम्स, है ना, खून की कमी हो जाती है, एनेमिक हो जाते हैं हम लोग, थकान बॉडी में रहने लगती है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी वो कमजोर हो जाती है। आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बुखार हो गया, कभी खांसी, कभी कुछ। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी जो है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कमजोर हो रही है धीरे धीरे। और रीजन क्या है, रीजन यही है कि पोषक तत्व हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं, इसकी वजह से ये सब समस्या हमारे साथ में हो रही है। और बाल हमारे बहुत रफ हो जाते हैं, एकदम हार्डनेस आ जाती बालों के अंदर। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे से साइन होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे अंदर न्यूट्रिशंस की या विटामिन की कमी है, जिसकी वजह से ये परेशानियां हमारे शरीर में आ रही हैं। फिर ओवरऑल ऑफ विटामिन्स, हमारे हमारे शरीर को किस चीज की आवश्यकता है, कौन कौन से वो न्यूट्रिशन है, कौन से वो विटामिन्स हैं जिसकी हमें नीड हर दिन होती है। ये दैनिक चीजें हैं, दैनिक यूज में हमें इन ये विटामिन्स हर दिन चाहिए, सुबह में ही चाहिए, जिससे कि शाम तक हम एक्टिव रहें। और अगर ये विटामिन्स हमारे खाने में नहीं है तो धीरे धीरे हम बीमारी की ओर जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मल्टी विटामिन, के अंदर जो पहला विटामिन आता है वो है विटामिन ए। फिर आता है विटामिन बी। और विटामिन बी की जब हम बात करते हैं तो एक पूरी फॉर्म इसके अंदर होती है, विटामिन A2, विटामिन 2, विटामिन B6, B12, उस तरह से फॉलिक एसिड, निचाइनामाइड आ जाता है। और इस तरह से ये सब चीजें आती रहती हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स के, ये जो, सॉरी, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसके, सॉरी, ये जो विटामिन हैं, एक मिनट आप थोड़ी देर के बाद आ जाइएगा। सो ये जो विटामिन हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और B12, B6, B2, B1, ये सभी कहाँ पर है, हमें अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें एक ही प्रोडक्ट से मिल रहा है जिसका नाम है मल्टीविटामिन। क्योंकि अब बहुत बार क्या होता है, जो हम मार्केट में बिकने वाला मल्टीविटामिन यूज करते हैं उसमें कंप्लीट विटामिन बी की फॉर्म्स नहीं होती हैं, या तो उसमें विटामिन 6 नहीं होगा या विटामिन B12 नहीं होगा, उसे हमें फिर अलग से लेना पड़ता है। तो इसमें लेकिन ये पूरी विटामिन बी की पूरी फॉर्म इसके अंदर इंक्लूड की गई है, ऐड की गई है। साथ में फॉलिक एसिड भी इसमें ऐड किया गया है। फिर निसाइनामाइड भी इसके अंदर आपको ऐड मिलेगा। इसके साथ साथ आपको विटामिन C भी मिल रहा है, विटामिन D भी है, और विटामिन E भी मिल रहा है। तो ये सारे विटामिन हमारे लिए अति आवश्यक हैं। सो विटामिन आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
तो ये हमारे जो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए ये ऑर्गेनिक मैटर है। मतलब ये पूरे एसेंशियल उस कंप्लीट बॉडी को नीड्स जो है उसकी कंप्लीट करता है। एंड इन द नेचुरल फूड अकाउंट्स फॉर ओनली प्रॉपर्टीज, few properties but necessary for human body। सो ये एक नेचुरल फूड के जो हमें चाहिए नीड्स वो पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके लिए हमें ये सब बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है एक ह्यूमन पर्सन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की, तो मैं बताना चाहती हूँ जो विटामिन डी है, विटामिन डी को कभी कभी हम बहुत हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि अरे इसकी तो जरूरत नहीं है, धूप से मिल जाएगा। पर जब हम बात करते हैं विटामिन की, तो वो जो चीज हमें चाहिए, जो हमें पूरी न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। और ये मैं उम्मीद करती हूँ ये विटामिन डी का जो शेयर हो रही होगी। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस। ओके सर। सो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट विटामिन उसमें है, ऐड है, वो है विटामिन डी। सो विटामिन डी की कमी से हमें क्या समस्या हो सकती है? सो विटामिन डी की कमी से हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हो सकती हैं, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। और हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, पर हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो चुका है कि हम अ, धूप को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पूरा जो दोपहर की धूप होती है वो फायदेमंद नहीं होती है, लेकिन सुबह की जो धूप होती है, सुबह जो अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं 8 से 9 बजे तक, 1-2 घंटे की जो धूप होती है सुबह की, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। पर हम लोग को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हम वो नहीं ले पाते हैं। और धीरे धीरे और हमारी बॉडी में, हमारी हड्डियों के अंदर जो है पेन होने लगता है, सूखा रोग हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो जब ये चीज हमें नहीं मिल पा रही है तो प्रॉब्लम तो शरीर में होनी ही है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, मतलब सूरज की कमी से ये समस्याएं होती हैं ज्यादातर। हमारी जो डाइटेटरी है, इनटेक है, वो कमजोर हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमें एक बीमारी होती है, मेलाबोस्टोर मेलाबोस्पोर्शन डिसऑर्डर होता है, जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पेशेंट है वो धीरे धीरे उसकी हड्डियों में एक तरह का अकड़न होने लगती है। और मैं सच बताऊं तो अगर हम धूप नहीं ले रहे हैं या विटामिन डी की हमारे अंदर कमी है, तो एकदम तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हमारी हड्डियों के अंदर एक एक ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है जिससे कि हड्डियां ब्रेक होने लगती हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी विटामिन है जो हमें चाहिए। और इसी के साथ साथ हड्डियां जो है वो कमजोर होने लगती हैं, डिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। तो ये सारी समस्याएं विटामिन डी की कमी से होने लगती हैं। साथ साथ हमारे मसल्स कमजोर होने लगते हैं, बहुत थकान होने लगती है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि हड्डियों का जो मैं कहना चाह रही हूँ वो यही चीज थी कि फ्रैक्चर का जो रिस्क है, वो खतरा वो अधिक बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं ये खतरा भी बढ़ जाता है कहीं के, जैसे बोन कैंसर होता है, उसमें हड्डियां, आपने हल्की सी उंगली हिलाई और हड्डी एकदम ब्रेक हो जाती है, मतलब टूट जाती है। तो ये सारे खतरे विटामिन डी की कमी से भी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये हमें बहुत जरूरी है विटामिन डी, जो कि जिसकी पूर्ति हमें मल्टी विटामिन के थ्रू पूरी होती है। तो मल्टीविटामिन जब हम ले रहे हैं तो किसको कितना लेना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक नॉलेज है जो हमें मालूम होनी चाहिए अगर हम पेशेंट को देख रहे हैं। तो अगर हम मल्टीविटामिन किसी बच्चे को दे रहे हैं तो उसको कितना देना है, और बड़े को दे रहे हैं तो कितना देना है, वो हमें मालूम होना चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं। नवजात शिशु जो 1 साल से कम उम्र का है, छोटा बच्चा है, उसको हमें
जो विटामिन डी की जो उसको जरूरत होती है वो होती है 10 mcg। mcg मीन्स हम सभी जानते हैं माइक्रोग्राम। और 1 साल से 18 साल के बच्चे को 15 माइक्रोग्राम में 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी की नीड होती है। और एक एडल्ट को, एक बड़े व्यक्ति को जो 18 से ऊपर का है, जो 18 साल से ऊपर का है, उसको भी 15 mg की नीड होती है, मल्टी उसकी सॉरी विटामिन डी की। और डेज, एक मिनट लीडर्स, मैं माफी चाहूंगी, मैं अभी वापस आती हूँ। सेशन चल रहा है मैडम, जल्दी दीजिए। छोड़ ले लो मैडम। और एक पार्सल होने के लिए डी की आवश्यकता, जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं, एज के बेस पे ही हमें ये लेना चाहिए। और अगर किसी की, जैसे ये मैंने शेयर किया था कि छोटे बच्चे जो हैं, इन्फेंट जो होते हैं, नवजात शिशु, उनको 10 माइक्रोग्राम, और चिल्ड्रन छोटे बच्चे हैं, 1 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार से जो एडल्ट हैं, 19 साल से 70 साल की उम्र के व्यक्ति, उनको भी 15 माइक्रोग्राम यानी कि 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता है, कि उन्हें वो रोज लेना है, इतना डेली इनटेक करना है। और वैसे ही जो एडल्ट हैं, एल्डर्स हैं, एल्डर्स के लिए, जो 71 साल से बड़ी एज के व्यक्ति हैं, उनको थोड़ी मात्रा ज्यादा बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हड्डियां ऑलरेडी बहुत कमजोर हो जाती हैं। और उनको, क्योंकि जब उम्र बढ़ जाती है तो उनको अच्छी डाइट की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है एज के अकॉर्डिंग। सो इसलिए उनको 15 की जगह 20 माइक्रोग्राम विटामिन डी की हर दिन जरूरत होती है। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनको भी रोज आपको 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी देना ही है। ये बहुत जरूरी है। और इसी वजह से ज्यादातर हम सुनते हैं कि हर एक व्यक्ति की ये शिकायत होती है कि हमारे हाथों में या हड्डियों में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है। सो जरूरी नहीं होता, कि कभी कभी क्या होता है कि अ, सिर्फ विटामिन की कमी की वजह से भी ये समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी वजह से पेशेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमारे लिए गुड न्यूज ये है कि हमें अलग से कुछ भी मल्टीविटामिन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, सॉरी, विटामिन डी लेने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा ये जो मल्टीविटामिन है, इसमें विटामिन डी ऑलरेडी ऐड किया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारा नया प्रोडक्ट आया है, कैल्सी रिच च्यूएबल, वो भी बहुत ही अच्छा स्रोत है मल्टीविटामिन, सॉरी, विटामिन डी का। उसमें भी बहुत अच्छा से उसमें ऐड किया गया है विटामिन डी। सो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं। फिर बात करते हैं विटामिन ई की, जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए। और ये सब चीजें, ये विटामिन भी विटामिन मल्टी विटामिन में ऐड किया गया है। और हम सभी जानते हैं, अगर विटामिन ए नहीं है तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। और ये सारे न्यूट्रिशन एक ही के अंदर हमें मिल रहे हैं, एक फुल पैकेज के रूप में, मल्टीविटामिन के रूप में ये हमें दिया जा रहा है। तो हमें बहुत ही खुश होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट्स है जिसमें हर एक चीज ऐड की गई है। और ये आप देख सकते हैं कि एक चार्ट है विटामिन की डिफरेंस डेफिशिएंसी का। इसमें पूरा बताया गया है कि विटामिन ए
अगर हम नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं तो उससे क्या बीमारी हो सकती है? उससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है, या नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कुछ लोगों को विटामिन ए की कमी से वो रात में देख नहीं पाते हैं। फिर दूसरा है विटामिन बी। और जैसा भी हमने पहले उसमें भी देखा था स्लाइड में, वो विटामिन बी की जब बात करते तो उसमें हमें उसके थ्रू हमें B1 B2, फिर है नाइस नियासे नियासिमाइड, और B6 फॉलिक एसिड, और B12, ये सब हमें मिलता है। पर अगर ये हम नहीं ले रहे हैं विटामिन बी, और विटामिन बी में पाए जाने वाले और जो ये विटामिन हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये हम नहीं ले रहे हैं, B2 B1 B6 B12, तो इससे क्या होता है? ये बेरी बेरी नामक रोग हो सकता है, ओरल अल्सर एनीमिया हो सकता है आपको, प्लेग्रिया हो सकता है, या फिर एनीमिया, डिप्रेशन, इंसोमिया हो सकता है, इंसोमिया, या फिर एनीमिया। ये सारी प्रॉब्लम से CNS, एनीमिया CNS प्रॉब्लम्स ये आपको इसकी कमी से हो सकती हैं। इससे विटामिन डी की कमी से। फिर बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है तो इससे हमें थकान होगी, दांतों से खून आएगा, आपकी चेहरे पे या स्किन पे चमक नहीं रहेगी, ग्लो नहीं रहेगा स्किन के ऊपर। और ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिशंस हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे विटामिन जो हमारी बॉडी को हर दिन चाहिए। फिर विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी, ये भी शुरुआत हो जाती है। मेट फिर है मेलास पोर्शन रिकेट्स हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम होने लगती है। और विटामिन ई की वजह से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, एनीमिया, तो ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। और हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारी स्किन बड़ी रफ हो जाती है। हमारी हड्डियों के लिए भी विटामिन ई जितना विटामिन बी या और विटामिन डी या फिर और जो विटामिन जरूरी है, उतना ही हमारी हड्डियों के लिए भी विटामिन ई जरूरी है, और आंखों के लिए भी। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब मरीज हमसे पूछता है तो हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद नॉलेज नहीं होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए, लीडर्स। सो रीजंस फॉर विटामिन डेफिशिएंसी। तो ये डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं मिलना, या हम जो ले रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। जैसा कि अभी हमने अभी बताया था कि न्यूट्रिशंस जो हम ले रहे हैं, जो खाना ले रहे हैं, उसमें वो पूरे पोषक तत्व नहीं पाए जाते, क्योंकि जो भी ले रहे हैं सब में मिलावट आ रही है। तो ये सब चीजें हैं, इसी वजह से हमारे अंदर ये कमियां हो जाती हैं, या फिर बैड लाइफ स्टाइल है। तो रीजंस फॉर विटामिन डेफिशिएंसी, बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से पहला तो यही है, फर्स्ट, कि जो हम ले रहे हैं वो पूरा हमें समझौता करना पड़ रहा है न्यूट्रिशन के साथ में, क्योंकि प्रॉपर नहीं आ रहा है। एनवायरनमेंट में जो है बहुत ज्यादा केमिकल्स छिड़के जा रहे हैं खाद्य के अंदर, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। और फिर तीसरा फिर वही आता है, फूड प्रोसेस्ड मेथड है, वो भी क्या है, पूरी तरह से अनरीजेबल है ना। और फिर जो फोर्थ है, वो यही है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सही नहीं है। सो ये सब समस्याओं की वजह से ही हम बीमारी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और ये सब इंग्रेडिएंट्स हमारे विटामिन, मल्टीविटामिन के अंदर ऐड हैं। मिनरल्स में आपको ये इसके अंदर आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, और मोलिबेडियम, ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। फिर विटामिन में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, विटामिन C, E, B3, D3, A, B5 B6 B2 B12, फॉलिक एसिड एंड बायोटिन, ये आपको सब विटामिन के थ्रू मिल रहा है। फिर अमीनो एसिड में यहाँ पे आपको लाइसिन, HCI, और इनोस्टोल, ये सब आपको ऐड यहाँ पे ऐड किया गया है इसके अंदर। और इसी के साथ साथ आपको अदर इंग्रेडिएंट्स भी के अंदर ऐड किए गए हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेसिथिन, रूटीन, गार्लिक, जो लहसुन होता है उसका इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है, और क्रोमियम,
पिकोलिनेट इसके अंदर ऐड किया गया है। सो ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं जो न्यूट्रिशंस में के साथ में या विटामिन के साथ में इसके अंदर ऐड किए गए हैं। और इसकी वजह से हमारा जो विटामिन प्रोडक्ट है ये एक स्पेशल प्रोडक्ट बन जाता है, इसलिए इसे हम मल्टी विटामिन बोलते हैं। और ये हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, उसको बढ़ाता है, शक्ति प्रदान करता है शरीर को, शरीर के फंक्शन को स्ट्रेंथ देता है, और हमारी ऑर्गन्स को डेवलप करने में मदद करता है, और एंटी एजिंग इफेक्ट्स में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। फिर सप्लाईज vitamins and minerals which provide both nutritional coverage and balance of nutrition and promotes bones and immunity system। सो कुल मिला के मैं बोलूं, क्योंकि अभी समय भी होता जा रहा है, तो ये हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, जैसा कि शुरू में बताया, क्योंकि ये हमारे शरीर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो कमियां शरीर में होती हैं उनको पूरा करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, जो भी न्यूट्रिशन कमी होती है उसको ये पूरा करता चला जाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, आपको हेल्दी रखेगा। और जो सामने से आने वाले जो केमिकल्स अटैक्स होते हैं, एलर्जीज होती हैं, उन सबको भी ये दूर रखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है, आपको एनर्जी प्रदान करेगा, थकान को दूर करेगा, उससे उसके अगेंस्ट लड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है ये आपको जो है इम्यूनिटी और हेल्थ और स्टेमिना बढ़ा रहा है, साथ ही साथ जो है आपको प्रोटीन के भी फायदे इसके थ्रू मिल रहे हैं। इट्स ऑल्सो यूज इन द प्रोसेसिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे द इम्यून सिस्टम। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इसके थ्रू मिल रहे हैं। और किस किस को हम ये रिकमेंड कर सकते हैं? सो डू नॉट ईट फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। जो लोग सब्जियां, हरी सब्जियां नहीं खाते या फ्रूट्स नहीं खाते, उनको दे सकते हैं। देखिए, वैसे तो सभी को लेना चाहिए, क्योंकि जो खा रहे हैं वो भी, जो फ्रूट्स या सब्जियां खा रहे हैं वो सब्जियां फ्रूट्स भी सेफ नहीं है, तो ये तो हर एक को खाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ये ऐसे बड़े भी होते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, पसंद ही नहीं करते हैं सब्जियां या फल, तो ये आपको ऐसे व्यक्तियों को जरूर देना चाहिए मल्टीविटामिन। जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोक या तंबाकू चबाना, या ड्रिंक अल्कोहल को लेना, या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, या दीज कैन डिप्लेटेड डिप्लेट द बॉडी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो ऐसे व्यक्तियों को, जिनको ये सब समस्याएं हैं, दीज कैन डिप्लेट द बॉडी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसको, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो तंबाकू वगैरह ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, सो दीज कैन, ये उनको भी धीरे धीरे एसेंशियल न्यूट्रिशन के रूप में जो है ये उनको बदल सकता है, उनको मदद कर सकता है। और इसमें जो सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है, इसके साथ में आप टी पॉली भी ऐड कर सकते हैं। आर नॉट अवेयर ऑफ द न्यूट्रिशन दे गेट फ्रॉम द फूड दे ईट एंड व्हेन टू गेट एसेंशियल न्यूट्रिशन डेली। तो हमें ये हर एक व्यक्ति को इसको अच्छे हेल्थ के लिए जो फूड से नहीं मिलती हैं, हमें इसका डेली इस्तेमाल करना चाहिए, मल्टीविटामिन का। एंड उसके अंदर अब तो ये पहला है पैकिंग, अभी जो इसकी पैकिंग आ गई है उसमें हम सभी जानते हैं कि 30 कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स हैं ये, जो एक कैप्सूल हमें रोज खाना पड़ता है नाश्ते के बाद गुनगुने पानी से। और हमें ये ध्यान रखना है, कीप आउट ऑफ children, pregnant lady, and lactic women, and children and people with medical condition should consult and healthcare professional before use। तो बच्चों की पहुंच से दूर रखना, जो छोटे बच्चे हैं, और अगर
प्रेग्नेंट लेडी या फिर दूध पिलाने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, तो उनको इसका यूज करने से पहले, वैसे तो दे सकते हैं पर एक बार फिर भी, क्योंकि कभी कभी किस कुछ फीमेल्स को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को या दूध पिलाने वाली माता को दे रहे हैं, तो एक बार आप उनसे कहिए कि वो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें इस विषय में, या आप खुद उनके डॉक्टर से बात कर सकते हैं तभी रिकमेंड करें, अन्यथा मना कर दें तो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि ऐसे पे रिस्क लेना सही नहीं होगा। तो ये हमारा विटामिन का था, और यहीं पे मैं इसे समाप्त कर रही हूँ। मैं माफी भी चाहूंगी कि बीच में बहुत डिस्टरबेंस हुआ, बार बार कोई ना कोई आ रहा था घर पे, क्योंकि मैं अभी घर पे ही हूँ और वहीं से सेशन ले रही हूँ। तो रुकावट के लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, बहुत डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए, रियली वेरी सॉरी। और सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बैक टू होस्ट, थैंक यू।